नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेशनल बहुजन पर। ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल रहता है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, अन्य धर्म जैसे इस्लाम, ईसाई, सिख धर्म क्यों नहीं अपनाया। इन प्रश्नों का जवाब बाबा साहब की किताब बुद्ध और उनका धम्म में मिलता है। इस किताब में उन्होंने विश्व में प्रचलित इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बुद्ध मार्ग की तुलना की है। वे इन धर्मों के संस्थापक, पैगंबरों और अवतारों की तुलना करते हुए लिखते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का पुत्र घोषित करते हैं और अपने अनुयायियों से कहते हैं जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वे अंतिम पैगंबर हैं। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म के बारे में वे लिखते हैं, इसके अवतारी पुरुष ने तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे बढ़कर खुद को ईश्वर का अवतार यानी परम पिता परमेश्वर घोषित किया है। इन तीनों की तुलना तथागत बुद्ध से करते हुए बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध ने एक मानव के बेटे के तौर पर जन्म लिया और एक साधारण पुरुष बने रहने पर ही संतुष्ट रहे और अपने धर्म को प्रचार करते रहे। उन्होंने कभी भी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और ना ही अपने आप को मोक्षदाता, ईश्वर या ईश्वर का दूत बताया। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता में स्पष्ट भेद किया। ईसा, मोहम्मद और कृष्ण ने मोक्षदाता होने का दावा किया जबकि बुद्ध केवल मार्गदाता थे। बाबा साहब ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करना नहीं चाहते थे जिसमें ईश्वर, ईश्वर के बेटे, पैगंबर या खुद ईश्वर के अवतार के लिए जगह हो। उन्होंने लिखा है कि बुद्ध एक मानव हैं और बुद्ध मार्ग में किसी ईश्वर, आत्मा, परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि ईसा मसीह और मोहम्मद दोनों ने दावा किया है कि उनकी शिक्षा ईश्वर अल्लाह की वाणी है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता और ये संदेह से परे है। कृष्ण तो अपनी स्वयं की धारण की हुई उपाधि के अनुसार परमेश्वर थे। उनकी शिक्षा जो कि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई वाणी थी, इसलिए इसमें कोई गलती होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इनकी तुलना बुद्ध से करते हुए वे लिखते हैं कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में इस तरह के अंतिम सत्य होने का दावा नहीं किया। बुद्ध का धम्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। बुद्ध ने यह भी कहा कि उनके अनुयायियों को उनकी शिक्षा को केवल इसलिए सही और ज़रूरी नहीं मान लेना है कि ये शिक्षा बुद्ध की दी हुई है। यदि किसी विशेष समय या परिस्थिति में शिक्षा से कोई भी बात सटीक या मालूम ना हो तो इसमें सुधार कर सकते हैं। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध ने ज़रूरत पड़ने पर धर्म में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दी है। किसी भी अन्य धर्म में यह स्वतंत्रता तो बिल्कुल नहीं तथा इसके विपरीत धर्म पर सवाल करने पर पाप तक माना जाता है। धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। वे लिखते हैं कि धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि और तर्क पर आधारित होना चाहिए। किसी भी धर्म के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि उसमें नैतिकता हो, उस नैतिकता को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता को मानना चाहिए। इन तुलनाओं के बाद बाबा साहब बुद्ध की अन्य विशेषताओं को रेखांकित करते हैं जिनके चलते उन्हें बुद्ध का मार्ग अन्य धर्मों से श्रेष्ठ लगा। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म जो कि वर्ण व्यवस्था, असमानता और छुआछूत पर आधारित है, इसे छोड़कर बुद्ध के मार्ग को यानी बुद्ध धर्म अपनाया।